नमस्कार। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज बात हम करेंगे भारतीय संस्कृति, भारतीय आस्था की पहचान हमारी गौ माता की। गौ सम्मान आह्वान अभियान एक विशेष प्रस्तुति सुदर्शन न्यूज लगातार दिखा रहा है और आज उसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि हमारे साथ आज पूज्य गोपालानंद सरस्वती जी महाराज कनेक्ट हो रहे हैं इस पॉडकास्ट में। उनसे आज हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गौ सम्मान आह्वान अभियान से वो क्यों जुड़े, ये अभियान क्यों महत्वपूर्ण है, मौजूदा परिदृश्य में क्या मांग है। तमाम चीज़ें आज आपके समक्ष हम लेकर आएंगे और उन तमाम सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। जय गौ माता। महाराज जी, पहले तो समय देने के लिए आपका आभार। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा या हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे। महाराज जी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई? हमारी आध्यात्मिक यात्रा गाय माता से ही प्रारंभ हुई। कॉलेज जीवन में जब आते जाते देखते थे कि जगह जगह सड़कों पर गौवंश खड़ा है, पॉलीथीन खा रहा है, और एक तरफ हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी मौसी विभिन्न त्योहारों पर गौ की पूजन करती थी। हमें रोटी दे करके कहती कि ये हमारी माँ है, इनको पहले रोटी खिलाओ बाद में आप खाओ। तो मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि एक तरफ हमारा परिवार गौ को पूज रहा है, पहले रोटी गाय को खिला करके बाद में खाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ सड़कों पर असंख्य गौ माताएँ पॉलीथीन खा रही है, सड़क दुर्घटना में प्राण त्याग रही है, किसानों के द्वारा, सब्जियों के व्यापारियों के द्वारा पीटी जा रही है। उस परिस्थिति को देख करके मन में एक व्याकुलता थी, और वही व्याकुलता पहले सामाजिक स्तर पर लोगों से प्रश्न किए लेकिन समाधान नहीं हुआ। तो धीरे धीरे संतों से, अध्यात्म जगत के से जुड़े गुरुओं से सवाल करते करते उधर से कुछ समाधान मिलने लगा। तो फिर धीरे धीरे मन उधर ही चल गया और गो ही आध्यात्मिक पथ का मूल कारण बनी। महाराज जी, ये तो आपने बताया कि आप क्यों जुड़े, क्यों आए और क्या ऐसी घटनाएं रहीं जिसकी वजह से आप जो है गौ सेवा या समाज के प्रति आपने अपना जो भौतिक जीवन है उसको त्याग कर आप पूरी तरीके से इसमें आए। महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी ये जानना चाहती है, जब हम बात करते हैं गौ सेवा की, गौ सम्मान की, जब हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, उसको पशु ना कहा जाए, तो इस पे लोग ये पूछते हैं कि गाय को लेकर इतना ज़्यादा प्रेम क्यों? गाय को लेकर गाय को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों का क्या जवाब रहेगा? अगर मैं भी उनको जवाब देना चाहूँ या आप कोई संदेश इस माध्यम से? श्रीमद् भगवद गीता जी के 16वें अध्याय में जो देवताओं के गुण जितने बताए हैं, वो सारे के सारे गुण गाय माता में प्रत्यक्ष घटित होते दिखते हैं। स्वास्थ्य का साधन, आहार की शुद्धि का साधन, मन की शांति का साधन, राष्ट्र की समृद्धि का साधन, ये सब गौ में परिलक्षित होता है। जो सब कुछ देती है और लेने को जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, रूखा सूखा तृण जिसको हम बेस्ट कह सकते हैं मानव की भाषा में, वह लेकर के हमको इतना बेस्ट और एक नहीं अनेक रूपों में देती है। तो जो देता है वो देवता है। तो मूल रूप से तो संस्कृति, समाज और राष्ट्र के निर्माण में जिसकी भूमिका होती है वो निश्चित रूप से पूजनीय होता है। इसीलिए हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों ने गाय माता को माता तुल्य माना है, कहा है। कई श्लोक इसमें प्रमाण हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गावः जगन मातरम, गावः त्रैलोक्यस्य मातरः और मातरः सर्वभूतानाम जैसे श्लोक धर्म ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। महाराज जी, गौ माता को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से देखना चाहिए या सामाजिक या आर्थिक रूप से भी देखा जा सकता है? क्योंकि जब हम पूज्य संतों से बात कर रहे हैं, दरअसल ये पूरी सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम संतों से बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारा पूरा भारत गौ आधारित ही रहा है। हमारी कृषि गौ आधारित, हमारी ग्रामीण व्यवस्था, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो कहते थे सोने की चिड़िया भारत, वो गौ माता की वजह से था। तो ये कैसे समझाएंगे हमारे उन तमाम दर्शकों को जिनको नहीं पता, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप के जैसे पूज्य संतों के माध्यम से पता चलता है कि गाय हमारी माता है, धार्मिक आपने बताया भी क्यों उनको उनकी पूजा होती है। लेकिन इसका सामाजिक, आर्थिक रूप से किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब करेंगे महाराज? देखिए, धर्म का अर्थ ही वही है जो सबको धारण करता है और जिसको हम धारण कर सकें सहजता से। हम पूजा करते हैं देवताओं की, लेकिन वो प्रत्यक्ष हमें दिखते नहीं हैं। गाय माता हमें दिखती है, हम उसको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, सहला सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एक प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए धर्म का विषय तो है ही, और जिसके कारण सृष्टि का संतुलन बना रहे, जिसके कारण मानव सभ्यता बची रहे, वो सब देवी तत्व में ही आते हैं। वो चाहे कभी मानव रूप में अवतार ले, चाहे किसी वृक्ष के रूप में। जैसे तुलसी है, प्राणवायु देती है, उसके अंदर कई ऐसे रोग निवारक तत्व हैं
जो कैंसर सहित सामान्य सर्दी जुकाम को समाप्त करती है, तो हमने उसको देवी माना है। उसी प्रकार गाय माता, जो धर्म आधारित विषय तो बहुत विराट है ही, लेकिन जिनको लगता है कि धर्म ये सब व्यर्थ की बातें हैं, तो वो अगर वैज्ञानिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर देखें, तो भी गाय माता की एक बहुत बड़ी भूमिका समाज निर्माण में, समाज उत्थान में दिखाई देती है। जैसे गाय माता किसान के घर में है, गाय माता खाती है, किसान की भूमिका वह वेस्ट जो किसान के लिए उपयोगी नहीं है, खरपतवार, चारा, एग्रो प्रोडक्ट का जो वेस्ट हिस्सा है, गेहूं का भूसा इत्यादि इत्यादि, लेकिन बदले में वो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें देती है। दूध, जिसके पोषक तत्व का दुनिया लोहा मान चुकी है, और उसको एक संज्ञा भी दी है A2 प्रोटीन मिल्क, कि भारतीय गाय का दूध एक स्पेशल कैटेगरी में आता है। हालांकि आयुर्वेद ने बहुत पहले ही गाय माता के दूध को अमृत कहा है। उसमें सारे वो तत्व हैं जो मनुष्य के पोषण के लिए चाहिए, एक पूर्ण आहार कहा जा सकता है। गाय माता का घी भोजन से अधिक औषधि में उपयोग में आता है। आज आप देखते हैं कोई भी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेगा घी बंद करो। क्यों? क्योंकि गाय का घी नहीं है। उन्होंने जो अनुसंधान किया वो भैंस की फैट पर, अन्य एनिमल की फैट पर किया है। गौ माता का घी तो सैकड़ों औषधियों को बल देने वाला है, एक तरह से जीवन प्रदाता है घी। गोबर एक ऐसा शक्तिशाली विषय है जो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की आरोग्य व्यवस्था, भारत की कृषि व्यवस्था सबको संभाल सकता है, अगर गोबर का सदुपयोग किया जाए। अभी इन दिनों आपने देखा, जैसे हावुर्ज की समस्या आई, गैस की समस्या आई, अगर भारत सरकार या राज्य सरकारें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, उन औद्योगिक घरानों से बात करके, जहां गोवंश की संख्या अधिक है, बड़े सीवीजी प्लांट लगा ले, जैसे 2-3 लगे हुए भी हैं राजस्थान के जालौर में, वृंदावन के समीप बरसाने में, हरिद्वार में कृष्णायन गौशाला में, तो वो बहुत बड़ी प्लांट हैं, बड़ी मात्रा में वहाँ गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। भारत में शुद्ध देशी नस्ल की गौमाताएं 8-10 करोड़ हैं। अगर उनके गोबर का उपयोग सीबीजी प्लांट में हो सकता है हमें अरबों रुपए जो विदेशों को दे करके गैस खरीदनी पड़ रही है वो नहीं खरीदनी पड़े। आर्थिक आधार भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा कि अच्छा, इस ओर विचार भी करने की आवश्यकता है सरकार को। शायद इसीलिए महाराज जी अब हम गौ सम्मान आह्वान अभियान की बात करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से वो चीज़ें सार्थक होंगी, बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। महाराज जी, गौ सम्मान आह्वान अभियान में ये तमाम चीज़ें समाहित है, इसके बारे में हम और आप बात कर रहे हैं। महाराज जी, आप गौ सम्मान आह्वान अभियान से क्यों जुड़े, ये मैं जानना चाहूँगा। उद्देश्य क्या है इस अभियान का? गौ सम्मान वैसे तो ये गौ सेवा का अभियान है, इसलिए जुड़ना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी कुछ जो नियमावली हमने देखी उनको देख करके हम प्रभावित हुए। जैसे एक तो व्यक्तिवाद नहीं है इसमें, क्योंकि जब भी कोई एक व्यक्ति होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें दिक्कतें पैदा करती है। व्यक्ति के साथ विकार, विचार, विरोध सब कुछ जुड़ा रहता है। लेकिन व्यक्ति की जगह इसमें नंदी बाबा को अध्यक्ष और गाय माता को प्रधान संरक्षक बना करके कार्य प्रारंभ किया। दूसरा, इसमें कोई हिंसा की बात नहीं की है, उग्रता की बात नहीं की है, कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना राष्ट्र के शासन को और समाज को जागृत करके गाय माता के कार्य को स्थापित करना। सिर्फ सरकार से ही नहीं, समाज से भी इस प्रकार की मांग की गई है कि हम मिलकर के आगे बढ़ें तो समाधान होगा। तीसरा, इसमें कोई डोनेशन नहीं रखा है, चंदा उगाई नहीं रखी है, कि जब गाय मेरी अपनी माता है तो उसके लिए मैं, मेरे पास जो सामर्थ्य है वो उसका पूरा सदुपयोग करूं। तो जब भारत का 1 अरब 10 करोड़ से अधिक लोग कहते हैं कि गाय मेरी माता है, हालांकि हमारी माता है शब्द का उपयोग ज़्यादा होता है, आम बोलचाल में हमने एक प्रयोग कर दिया कि गाय हमारी माता, इससे काफ़ी समस्याएं भी आई है, क्योंकि जहाँ हमारा होता है वहाँ हम ज़्यादा केयर नहीं करते, लेकिन जब मेरा होता है तो हम लोग पूरी तरह से उसके पीछे लगते हैं कि हाँ ये तो मुझे करना ही है। तो निश्चित रूप से गाय मेरी माता है, और मेरी माता है तो उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा, किसी से क्यों मांगूँ। तो ये 3-4 बातें जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं इस मिशन से जुड़ा हूँ। महाराज जी, आपने शांति की बात की। मैं लगातार इस पर बात जब पूज्य संतों से कर रहा हूँ तो सभी एक बात कहते हैं, शांति, संयम, संविधान, इस प्रकार की बातें बहुत ज़्यादा इसको ना बल दिया जा रहा है इस पूरे अभियान में। ऐसा कभी हुआ नहीं मेरी जानकारी में कि इतनी शांति, संयम, संवैधानिक, लोकतांत्रिक बात कर करके आप अपनी मांग कोई मनवा लें। आप लोग इतने आश्वस्त क्यों हैं, और ये सकारात्मकता कहाँ से मिल रही है आपको कि नहीं सरकार मान लेगी हमारी बात, हम शांति, संयम, और अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है, और ये स्थितियां हम देखते हैं हर आंदोलन की। हमने किसानों का आंदोलन देखा, वहां पर किस प्रकार की स्थितियां बिगड़ी। ये आंदोलन उससे अलग है, ये तो दिख गया, लेकिन शांति, संयम, संविधान, लोकतांत्रिक जैसी बड़ी बड़ी बातें
और ये बड़े-बड़े शब्द हैं बहुत ज़्यादा। इसको लेकर चलना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्यों आप लोग इतने श्योर हैं, इतने आश्वस्त हैं कि इतनी ज़्यादा शांति से अच्छी-अच्छी बातें करके, जन जागरण करके सरकार को मना लेंगे और सरकार कानून बना देगी और जो-जो माँग है वो पूरी हो जाएगी? इसमें दो बातें हैं, इतिहास से सीखना और वर्तमान को देख करके समझना। इतिहास में गोरक्षा को लेकर के अब तक जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को अंततोगत्वा सरकारों द्वारा कुचल दिया गया पूर्व में, और बड़ा नुकसान हुआ। हजारों संतों का वध भी हुआ। 1966 के आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से गोलियां चलवाई थी महाराज जी, अभी भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कारपत्री जी भगवान वहां पर मौजूद रहे, जो श्राप उन्होंने दिया, वो तमाम चीजें हैं महाराज जी। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि ये तो करके हम पहले देख चुके हैं ना, तो क्या नया करने जा रहे हैं हम? इसमें हमने देखा है कि नरहरि दास जी महाराज और दादू दयाल जी महाराज, दो ऐसे संत हुए जिन्होंने मुगल काल में, उस समय जो तत्कालीन शासक थे, उनसे शांतिपूर्ण संवाद करके, और उस समय उन्होंने एक बड़े क्षेत्र में गोवध पर प्रतिबंध लगवाया था। तो उनको देख करके लगता है कि जब उस समय उन्होंने मुगल काल में ये करके दिखा दिया, तो हम इस समय प्रयास करके क्यों नहीं कर सकते। और देखा जाए तो 1954 के बाद 1966, 2012, 14, 16, 18 और 23 में आंदोलन हुए ही हैं, लेकिन उनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिली। ये नहीं कहते कि वो सब बेकार गए, आखिर उनका बीज तो रहा ही है, उनके प्रयासों का बल है जो आज तक प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सफलता नहीं मिली जो चाहते थे। अभी ये देखने में आया कि जब दादू दयाल जी का प्रयास, नरहरि दास जी का प्रयास एक सफल प्रयास रहा, उन्होंने गोवध पर प्रतिबंध लगवाने का काम किया, तो हम क्यों नहीं एक ऐसा बड़ा प्रयास जिसमें शांति भी दिखे और दृढ़ता भी दिखे। शांति से तो करना है, लेकिन शांति का अर्थ ये नहीं कि हम भीख मांग रहे हैं या हम बिल्कुल कमजोर होकर के, गरीब होकर के बात कर रहे हैं। नहीं, शांति तो है। श्री कृष्ण जी भी शांति वार्ता करने के लिए गए थे दुर्योधन के पास, लेकिन दृढ़ता भी थी। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं कि दृढ़ता से मांग करेंगे, और बड़ी संख्या में जब लोकतांत्रिक विषय में देखा जाए, क्योंकि वर्तमान में सत्ता भावनाओं से तो काम करती नहीं है, किसके हृदय में क्या भावना है उससे सत्ताओं को कोई लेना देना नहीं होता है। चूंकि सरकार की बात हो ही रही है, तो मैं 2-3 एग्जांपल देना चाहूँगा, इसलिए मेरे मन में भी डाउट आता है। हालाँकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, और गौ सेवा, हम भी गाँव में गाय पालते हैं और बड़ी उनकी सेवा होती है, तमाम चीज़ें हैं महाराज जी। इसलिए मेरा अभी तो पर्सनली बहुत लगाव है। मैं आपकी तरह वेशभूषा में नहीं, लेकिन जो मेरा काम है इसके माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ, जितना कर पाऊँ उतना करूँ महाराज जी। 2 सवाल हैं। एक तो जब हम सरकार की नीतियों की बात करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि जैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन पहले मैंने खबर पढ़ी अपने ही चैनल पे कि पूर्वी राजस्थान में एक बड़े से मैदान में बहुत सारी गायों को मृत अवस्था में उनको पाया गया, सड़ रही थी वो। मतलब उसके बारे में मैं बोलना भी नहीं चाहता, और बहुत दयनीय स्थिति, रोंगटे खड़े कर देने वाली वो तस्वीरें हमने देखी, आँखों में आँसू आ गए थे खबर पढ़ते हुए कि ये हम देख क्या रहे हैं। एक ये तस्वीरें देखते हैं कि भाई सरकार, भाजपा की ही सरकार, वहाँ पे भी वही नियम, वही कायदे, वही नीतियाँ, उसके बावजूद ये स्थिति क्यों? एक इन्हीं की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू जी, वो कहते हैं कि भाई हम बीफ खाते हैं और हम खाएँगे, कौन रोकेगा हमें? अब यहाँ पर जब हम चीज़ें देखते हैं, तो विपक्ष भी इस पे सवाल उठाता है। हम जब डिबेट करते हैं, तो हमसे कहा जाता है कि ये भाजपा के मंत्री कहते हैं कि हम खाते हैं। अब बताइए, इस पे उस वक़्त मैं भी निःशब्द हो जाता हूँ। तो ये जब चीज़ें सुनते हैं महाराज जी, तब मन में बहुत व्यथा होती है और चिंता भी होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राजस्थान की घटना हो या पूर्वांचल की स्थितियां हो, इसमें कहीं न कहीं पार्टी ने ढील तो दी है। तो जब सत्ता में नहीं होते हैं तब थोड़ा विषय अलग होता है, सत्ता में आने के बाद विषय परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और ये परिस्थितियां समाज संस्कृति के लिए तो हानिकारक है ही। इस विषय में शासन भी कहीं न कहीं इन चीज़ों का खामियाजा उठाता है। अगर भारत के एक बहुत बड़े समुदाय की आस्था गोमाता के प्रति प्रेम भाव की है और वो संरक्षण चाहता है, ऐसी स्थिति में कुछ लोगों के विषय पर ध्यान रख करके अगर उनकी तरफ ध्यान दिया गया तो निश्चित रूप से हानि तो होनी है, और संशय तो पैदा किया करते हैं। ये प्रश्न जब कई बार किया जाता है तो जवाब आता है कि पार्टी का अपना तरीका होता है, कई लोग व्यक्तिगत रूप से भी अपना जीवन जीते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो विषय है ये कथनी करनी में भेद को उत्पन्न करता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बेटर देन अदर, दूसरों से कुछ ठीक लग रहा है कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, पहले से कानूनों को थोड़ा कठोर किया गया है, अनुदान की स्थितियां भी आई है, जहां जहां गौशालाएं हैं उनको अनुदान भी मिलता है,
भूमियों पर भी जो ज़्यादा नियंत्रण सरकार का था वो गौशालाओं को दी जा रही है। तो ऐसा लगता है कि चलो दूसरों से कुछ ठीक है, लेकिन 100% ठीक करना हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर के गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया है। बाकी ये जो प्रश्न आपके मन में है, ये प्रश्न तो सब भारतीयों के मन में है जो गाय से प्रेम करते हैं। ये सही बात है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई कि शासन और समाज इन दोनों को साथ आना होगा, तभी चीज़ें चरितार्थ हो पाएँगी। शायद इसीलिए 40 करोड़ हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, क्योंकि 40 करोड़ हस्ताक्षर का मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मामला दर्ज हो जाएगा, ऑलरेडी दर्ज हो भी चुका है। तो ये 40 करोड़ हस्ताक्षर के पीछे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, शायद यही संदेश देने की कोशिश है कि सारा समाज ये चाहता है और सरकार को अब करना पड़ेगा। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 4-5 हमारे पूज्य संत जाकर मिल सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी हम ये चाहते हैं और इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये जो जन जागरण की बात हम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पता चले कि पूरा देश एक सुर में एक चीज़ चाहता है, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। महाराज जी, अभी हाल-फिलहाल में हमने देखा कि बकरीद गुज़री, वहाँ पर पहली बार मैंने देखा, पता नहीं ये ढोंग वो कर रहे थे कि क्या कर रहे थे। तमाम टीवी चैनलों पर ये बाइट चली कि तमाम मुसलमान ये कह रहे थे, नहीं भाई गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए, हम हिंदू भाइयों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। इस प्रकार की अच्छी-अच्छी बातें करते हुए ये शांतिप्रिय कौम के लोग दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तमाम जगहों की तस्वीरें आईं। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? हमारी दृष्टि में हमने इस पर विचार किया कि अचानक से ये क्यों उठ गए। बरसों से जो अपनी थाली में गाय माता को रख करके खा जाते थे, वो लोग अचानक गौ की रक्षा की बात क्यों कर रहे हैं। तो बहुत विचार करने के बाद एक चीज़ सामने आई कि जब 5.25 करोड़ हस्ताक्षर 27 अप्रैल को शासन के सामने रखे गए और उसके तुरंत बाद वापस अगले चरण में काम में लग गए। सामान्य तौर पर ये देखा जाता है गाय की बात करने वाले, गाय के लिए अभियान चलाने वाले बस ठीक है जाएंगे दिल्ली या राजधानी या 2 दिन बैठेंगे उठ जाएंगे, कुछ विशेष करने वाले नहीं है। लेकिन जब 5.25 करोड़ हस्ताक्षर देने के तुरंत बाद ही नए सिरे से हस्ताक्षर प्रारंभ हुए और अधिक जोश शोश से काम प्रारंभ हुआ, तब कहीं न कहीं इनको समझ में आया कि ये काम अब होगा तो है। जब काम होने वाला है तो हम क्यों बदनामी मोल लें। जब गौ हत्या बंद होगी ही तो हम खुद भी कहना शुरू कर दें कि अब तो गौ हत्या बंद होनी चाहिए। कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके अलावा भी कोई एक हिडन एजेंडा हो सकता है, अथवा तो कोई कन्हैया की ऐसी कृपा हो सकती है, लीला हो सकती है कि वो ही प्रेरणा दे दे कि भाई अब तुम भी बोल लो। चाहे जिस कारण से हुआ हो, लेकिन एक चीज़ ठीक हुई है कि कई बार अधिकारियों से जब चर्चा होती है और उनके सामने रखते हैं बात कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, तो एक ही बात कहते हैं कि भारत कोई हिंदुओं की जागीर नहीं है, यहाँ करोड़ों मुसलमान भी रहते हैं और किसी के भोजन को हम तय करने वाले कौन है कि कौन क्या खाएगा और कौन क्या नहीं खाएगा। तो एक बहुत बड़ा बैरियर बीच में महसूस होता था कि गोरक्षा कानून कैसे बनेगा। लेकिन अब तो भाई जब खाने वाला समाज ही कह रहा है कि हम गौ को नहीं खाएंगे, गौ हत्या बंद करो, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, इत्यादि इत्यादि बातें जब वो खुद कह रहे हैं, तो अब तो अधिकारियों के सामने कोई समस्या ही नहीं है, अब कोई दिक्कत रही नहीं, इसलिए अब ये काम हो जाना चाहिए। महाराज जी, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे और एक-एक शब्द में कोशिश कीजिएगा कि जवाब आपका आए और मैं ये रैपिड फायर राउंड फटाफट समाप्त करूँगा। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आपका कोई प्रिय श्लोक? क्या? नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः। आपके प्रिय संत? स्वामी राम सुखदास जी महाराज। युवाओं के लिए कोई एक शब्द? जिंदगी को आनंद के साथ जीना है तो अध्यात्म के आश्रय में आना पड़ेगा। भारत के लिए एक शब्द? भारत को भव्य बनाना है तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना ही पड़ेगा। गौ माता के लिए एक शब्द? गौ माता मेरी माता है, इस बात पर जोर देना पड़ेगा। गौ माता हमारी माता है, इस शब्द से बचना पड़ेगा। सफलता की परिभाषा आपकी दृष्टि में? जो व्यक्ति प्रतिपल मुस्कुराता हुआ जीवन की चुनौतियों को जीते हुए आगे बढ़ता है, वही सफल मनुष्य है। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र? जीवन का सबसे बड़ा मंत्र मुस्कुराहट। अंत में कोई संदेश आप जो गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर, या जो हमारा ये पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं, या जो कभी भी गौ सम्मान आह्वान अभियान के बारे में कहीं लिखे, पढ़े, देखे, कहीं पे भी सुने, पहली बार जब सुन रहे हैं कि ये कोई अभियान है, उनको क्या कोई संदेश आप देना चाहेंगे इस मंच से? ये अंतिम संदेश आपका? आपके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को, युवा वृद्ध माताओं बहनों सहित सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि गौ माता सनातन का प्राण है, भारत की आत्मा है। जब प्राण और आत्मा ही नहीं रहे तो अन्य अंगों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हमें प्राण बचाने में लगना चाहिए और प्राणों की पुष्टि में लगना चाहिए, प्राणों के सम्मान में लगना चाहिए। 27 जुलाई एक ऐसा दिन है जिस दिन हम समाज और शासन दोनों को जगा सकते हैं।
बड़ी संख्या में 27 जुलाई को अधिकाधिक संख्या में अपने परिजनों को सबको लेकर के अपने अपने डीएम डीसी ऑफिस पहुँचे और अनेकों अनेक लोगों के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दें कि जितना शीघ्र हो सके संपूर्ण भारत में गोवध समाप्त हो, गौ माता को राष्ट्रमाता अथवा कोई उचित समतुल्य गौरव प्रदान किया जाए और साथ ही साथ गौ सेवा को लेकर के नीति भी बने और केंद्रीय गौपालन मंत्रालय बने। गौ माता को पशु सूची से पूरी तरह बाहर किया जाए, उनको वही सम्मान मिले जो वैदिक काल में था, पौराणिक काल में था। महाराज जी, बहुत आभार आपका, बहुत साधुवाद, बहुत अभिनंदन आपका। पूज्य गोपालानंद दास जी महाराज से ये हमने बातचीत की। दरअसल गौ सम्मान आह्वान अभियान पर सुदर्शन न्यूज़ के विशेष कवरेज लगातार जारी है, अलग अलग माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं। गौ सम्मान आह्वान अभियान से संबंधित अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं और कोशिश ये कीजिएगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम सनातनियों तक ये संदेश महाराज जी का पहुँचे। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम फिर से किसी संत को आपके समक्ष लेकर आएँ और उनके श्रीमुख से आप सुन पाएँ और जान पाएँ कि गौ माता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उनको गौ माता हम क्यों कहते हैं और गौ सम्मान आह्वान अभियान कितना विशाल, कितना बड़ा ये जन जागरण का विषय। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हर परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है और जब वही विचार करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ जाए तो वह एक जन अभियान का रूप ले लेता है। इन्हीं मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है गौ सम्मान आह्वान अभियान। यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग से एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सहभागिता का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य है गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान जैसे विषयों पर जन जागरूकता बढ़ाना और अपनी बात संविधान सम्मत माध्यमों से देश के नीति निर्माताओं तक पहुंचाना। अभियान का संदेश स्पष्ट है: संवाद, संयम और सद्भाव, सेवा का भाव, सुरक्षा का संकल्प और सम्मान का संस्कार। इन्हीं 3 आधारों पर एक जागरूक समाज का निर्माण संभव है। यदि आप इस अभियान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसके आधिकारिक माध्यमों से जुड़ सकते हैं, इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं और अपने विवेक से इसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। एक विचार, एक संकल्प और एक जन भागीदारी। गौ सेवा का मान बढ़ाएं, गौ सम्मान का दीप जलाएं।